हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी होंगे बहुत अच्छे और आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी ज़बरदस्त। तो चलिए इस वीडियो में अभी मुझे एक अपडेट मिला था। एक्चुअली मेरा भाई है, एक जानने वाले हैं, भाई समझ सकते हो। ही इज़ एसएससी इन अहमदाबाद डिवीज़न इन इंडियन रेलवे। सो उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर बताया था। उन्होंने कहा था कि 2 या 3 महीने बाद एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आरआरबी में आने वाली है। उन्होंने किसी से पूछा होगा, अपने अधिकारी वगैरह से। उन्होंने कहा कि करीब 30 या 40 हज़ार वैकेंसी टेक्नीशियन और एएलपी की आरआरबी में आने वाली है। तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है और आप सभी प्रिपरेशन करिए ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि बहुत ही जल्दी 1 या 2 महीने बाद ही लगभग आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक, तो मैंने उनसे जेई के बारे में भी पूछा कि जेई और एसएससी की वैकेंसी कब आएगी। तो उन्होंने कहा उसके जस्ट 1 या 2 महीने बाद जेई और एसएससी की वैकेंसी भी आने वाली है। अभी रेलवे में क्या है, वेटिंग का प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद प्रक्रिया पूरे होते ही ये सारे के सारे नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे मन में एक ये डाउट भी था कि अगर वेटिंग इतनी क्लियर हो जाएगी जितनी दिखा रहे हैं तो फिर शायद न्यू वैकेंसी जनरेट ना हो। तो उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा। नोटिफिकेशन पता नहीं उन्होंने कहाँ से भेजा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होता है, वेटिंग से नई वैकेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जेई की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तैयारी कर ली है और आप लोगों से भी यही आशा करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप भी अपनी प्रिपरेशन चालू करें। तो उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन जो भेजा था उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वो नोटिफिकेशन है क्या। ये मैंने थंबनेल अपना दिखाया है। आरआरबी, जेई, एएलपी सभी की वैकेंसी आने वाली है बड़ी ही जल्दी। तो आप किसी भी तरह की कोई भी चिंता ना करें। चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं जो उन्होंने मुझे सेंड किया था कि रेलवे में वैकेंसी जनरेट कैसे होती है। देखो दोस्तों, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें वैकेंसी जनरेशन का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर हम बात करें यूपीपीसीएल की, तो उसमें मान के चलो कि अगर 2018 में नोटिफिकेशन आया तो 2018 तक जितनी भी वैकेंसी रेलवे में क्रिएट हुई होंगी या जो भी खाली होंगी उन पर भर्ती की जाती है। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जितने भी डिपार्टमेंट हैं इंडिया में, सारे के सारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है कि नोटिफिकेशन जिस दिन रिलीज हुआ है उससे पहले तक, जैसे सपोज करो नोटिफिकेशन हमारा 20 तारीख को रिलीज हुआ है, 20 जनवरी, तो 20 जनवरी से पहले तक जितनी भी रेल डिपार्टमेंट में सीट हमारी वेकेंट होंगी उन सीटों पर वैकेंसी फिल करी जाएगी। जैसे 5000 सीट सपोज करो 20 जनवरी से पहले हमारी वेकेंट है, तो जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें 5000 की भर्ती की जाएगी। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होता है, इसमें बिल्कुल उलट होता है। उलट कैसे? जैसे सपोज करो रेलवे में 2018 में नोटिफिकेशन निकला, तो 2018 तक की तो जितनी भी वैकेंसी पहले थी, जैसे 20 जनवरी 2018 को वैकेंसी निकली, नोटिफिकेशन निकला रेलवे में, तो 19 जनवरी 2018 तक की जितनी भी पोस्ट खाली थी वो सारी की सारी पोस्ट तो पिछले वाले नोटिफिकेशन से क्लियर करी जाती है। अब जब 2018 में जो नोटिफिकेशन निकला तो 2018 से सपोज कर सकते हो आप 2020 तक की वैकेंसी इस 2018 वाले नोटिफिकेशन से फिल करी जाएगी। मतलब रेलवे जो नोटिफिकेशन निकालता है उससे आगे की 4 साल की वेकेंट पोस्ट को जनरेट देखता है कि कितनी पोस्ट वेकेंट होने वाली हैं, उसके अनुरूप वो 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन पोस्ट को फिल करेगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये इंडियन रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उन्होंने मुझे भेजा था। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें देखो ये जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट ऑफ जेई, सीएमए एंड डीएमएस। तो उसमें जो वैकेंसी 2018 में भले ही नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन 2018 के नोटिफिकेशन से ये देखो 31/12/2020, यानी 2018 में तो नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन वैकेंसी कब तक की फिल करी जाएंगी इस नोटिफिकेशन के थ्रू? 31/12/2020, यानी अगली 2 साल तक की वैकेंसी 2018 वाले नोटिफिकेशन से फिल करी जाएंगी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बीच में 2 साल आ गया कोरोना में क्या हुआ, वैकेंसी फिल तो हुई, वैकेंसी क्रिएट तो हुई नहीं, तो वेटिंग वाले सारे के सारे कैंडिडेट बच गए। अब उन कैंडिडेट को 2020 तक का नोटिफिकेशन था उसको बढ़ाकर 2022 तक का कर दिया है। 2022 तक का क्यों किया है? 2022 तक का इसलिए कर दिया है क्योंकि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं अब वो इनमें
क्योंकि दो साल तक तो कोरोना की वजह से वैकेंसी आई नहीं, तो अब ये वेटिंग वाले कैंडिडेट कहाँ जाते। इसीलिए पैनल को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। ये समझो कि 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके थ्रू 2022 तक अब इन्हें फिल करना है, क्योंकि अगर 2022 तक नहीं करते तो फिर पहले ही वैकेंसी आ जाती। कोरोना में रेलवे की वैकेंसी आई नहीं और इधर वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई, तो इन छात्रों को 2022 तक वेटिंग में ले लिया जाएगा पूरा, और उसके बाद जो 2023 में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें जो वैकेंसी फिल करी जाएंगी वो 2025 तक या 2026 तक करी जाएंगी। तो यही उन्होंने मुझे बताया था कि 10 से 1000 वैकेंसी जेई की आने वाली है, और आप सभी ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और होप हम सबका होगा। तैयारी अपनी रखिए। किसी भी ग्रुप वगैरह में, एक्चुअली मुझे भी बीच में किसी ग्रुप में ऐड कर लिया था, वहाँ ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि वैकेंसी नहीं आएगी। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो जिनकी खुद की तो प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन हम नए लड़कों को वो तैयारी नहीं करने देते, तो इससे हमारा ही घाटा होगा। बाकी आप लोग समझदार हो, और अगर रेलवे से रिलेटेड कोई भी नई वैकेंसी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं अपने चैनल पर बिल्कुल सही तरीके से शेयर करता हूँ। कोई फर्जी न्यूज़ मैं नहीं चलाता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर आपसे कहूँगा कि 2013 दिसंबर और जनवरी, मतलब दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक आपको 11 से 12,000 पोस्ट देखने को इसमें मिल जाएंगी जेई की, और एसएसए की 3 से 4,000 पोस्ट। और इसको जो पैनल मंगाया जाएगा वो 2026 या 2025 तक का पैनल मंगाया जाएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था 2020 तक का उसमें पैनल मंगाया, इंडेंट वैकेंट सीट के बारे में जानकारी ली गई थी, तो कुल मिलाकर 13,000 पोस्ट वहाँ पर हो गई थी, 13 से 14,000 पोस्ट। अब 2026 या 25 तक लिया जाएगा तो वो 10 से 11,000 पोस्ट क्रिएट होने वाली हैं। तो बस आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, किसी भी फिजूल की बातों में नहीं आइए, आप बस तैयारी पर फोकस कीजिए। धन्यवाद।